करुणामयी है, माँ जो ममतामयी है, माँ जो सदैव अपनी संतानों का ध्यान रखती है और दुष्टों का नाश करती है। माँ का वो धाम जहाँ अभय दान की मुद्रा में मुस्कुराती माँ हर आने वाले का कल्याण करती है। तंत्र शास्त्र की 10 महाविद्याओं में से एक है माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा और सिद्ध विद्या के नाम से जाना जाता है। माई राज, सत्ता और न्याय की देवी है। तो वहीं इसी धाम में विराजी हैं माँ धूमावती। तंत्र शास्त्र की 10 महाविद्याओं में माँ का स्थान सबसे ऊपर है। बताते हैं कि चीन से हुए युद्ध में माई की ही कृपा थी कि चीन की ओर से एक तरफा सीज फायर का ऐलान हो गया। यानी ये एकमात्र ऐसा देवी धाम है जहाँ तंत्र शास्त्र की 10 विद्याओं में से 2 विद्या शक्ति एक साथ विराजी है। तो आइए आपको लिए चलते हैं ऐसे ही देवी धाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मां के अनेक रूप हैं और इन्हीं रूपों में से एक है मां बगलामुखी का रूप, जिन्हें पीताम्बरा माई भी कहा जाता है। 10 विद्याओं में से एक रूप माई का भी है। तो आइए इन्हीं माई के धाम के आपको कराते हैं दर्शन। चलते हैं माई की नगरी दतिया में। जहाँ साक्षात शक्ति विराजी है, जहाँ पहुँचते ही होता है एक अद्भुत एहसास, जहाँ मन हो जाता है एकाग्र, जहाँ मिलता है माँ की गोद का सुख। दतिया में विराजी माई पीताम्बरा का स्थान है ये। वो माई जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है, उनके दुखों को हरती है, कष्टों को काटती है और संपन्नता प्रदान करती है। तभी तो माई का दरबार विश्व विख्यात है। लेकिन माई यानी माँ पीताम्बरा का ये स्थान बना कैसे, पहले आपको ये बताते हैं। करीब 91 साल पहले तक जहाँ ये मंदिर है वो इलाका बिल्कुल वीरान था। यहाँ घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में प्राचीन शिव मंदिर स्थापित था, जिसे वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लोग बताते हैं कि 1929 में यहाँ एक संत आए, जिन्होंने कभी अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ 6 साल तक घोर तपस्या की और 1935 में माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा माई भी कहा जाता है, उनकी स्थापना की। और धीरे धीरे इस स्थान की प्रसिद्धि माँ बगलामुखी के पीताम्बरा पीठ के रूप में हो गई। ये पहले वनखंडेश्वर के नाम से शिव स्थान था, शंकर जी का। महाराज जी का आगमन 1929 में हुआ, स्वामी जी महाराज का। उन्होंने इसको पुनः जीर्णोद्धार किया और 1935 में महाराज जी ने पीताम्बरा माई की स्थापना की। उस समय से इस स्थान की रमणीयता और विख्यातता बढ़ती गई और शनिवार को करीब यहाँ 10,000 श्रद्धालु आते हैं। प्रतिदिन अनेक विभिन्न स्थानों से, अनेक प्रांतों से, अनेक देशों से यहाँ दर्शनार्थी लाभ लेने के लिए आते हैं और माई महाराज से अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इनका दूसरा नाम पीताम्बरा माई भी है। माँ बगलामुखी देवी अनुष्ठान और अभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अगर प्रसन्न हो जाएं, तो पल भर में हर बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर देती हैं। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए किया जाता है। माँ पीताम्बरा तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से एक महाविद्या है। इन्हें बगलामुखी और सिद्ध विद्या के नाम से भी लोग जानते हैं। पीला वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए वह पीताम्बरा के नाम से लोक में विख्यात हैं। भगवती की आराधना, उपासना, अनुष्ठान इत्यादि के नियमों का उल्लेख पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित बगलामुखी रहस्यम में बृहद रूप से दिया गया है।
माँ पीताम्बरा बगलामुखी का प्राकट्य हरिद्रा सरोवर से हुआ है। शास्त्रों में उल्लेख है कि पीताम्बरा माई स्तंभन की देवी हैं। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने इनका आह्वान किया था और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी उपासना करते हैं। ये राजसत्ता और न्याय की देवी हैं, इसलिए यहाँ देश भर के राजनेताओं का तांता हमेशा लगा रहता है। पीताम्बरा माई के मंत्र के प्रभाव से ग्रहों की पीड़ा का निवारण हो जाता है। उनके स्तोत्र में आता है ग्रह पीड़ा निवारणम। जो भी क्रूर ग्रह और पापक ग्रह हैं वह शांत हो जाते हैं। शुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी तरह से माँ पीताम्बरा माई के उपासकों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, पीताम्बरा माई के प्रथम उपासक भगवान शिव हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि माँ बगलामुखी तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान देवी हैं और इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। माई पीताम्बरा के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इनके साथ ही मां का आशीर्वाद लेने के लिए राजनेताओं का भी यहां आना लगा रहता है। मां को राजसत्ता की देवी भी कहा जाता है और वे 10 महाविद्याओं में से एक मानी गई हैं। 1935 में जब मां पीताम्बरा की स्थापना यहाँ स्वामी जी ने की थी, तभी घनघोर जंगल क्षेत्र में आता था और इसलिए यहाँ ज्यादा संख्या में लोग भी नहीं आते थे। लेकिन मां की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उसी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती रही। मां के दरबार में गुहार लगाने वाले यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटे। तभी तो देश भर से लोग यहाँ आने लगे और ये स्थान पीताम्बरा पीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि तंत्र विद्या में मां का विशेष महत्व है। पीले वस्त्रों को धारण करने वाली मां पीताम्बरा अनुष्ठान और अभिषेक से जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। पीताम्बरा मां बगलामुखी के विषय में कहा जाता है कि यह राजसत्ता की देवी है, न्याय की देवी है। तो न्याय पाने के लिए और राज्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता माँ के दरबार में आते रहे हैं और अभी भी आते हैं। राज सत्ता की देवी होने के कारण यहाँ आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी जमघट लगा रहता है। माँ बगलामुखी देवी की ख्याति बगलामुखी अनुष्ठान के द्वारा हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए भी है। यही कारण है कि राजनेताओं का भी यहाँ तांता लगा रहता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते यहाँ 5 बार आई। इसके बाद कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर देश के VIP यहाँ माई का आशीष लेने आते ही रहते हैं। पूर्व में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी और अनेकों अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उच्च पदाधिकारी न्यायमूर्ति मां के दरबार में आते रहे हैं और अभी भी आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि पीताम्बरा माई अत्यंत दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जो सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करे तो माँ पहली बार में ही तत्काल मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। तो सुना हुआ था कि यहाँ पे आने से मन्नतें पूरी होती हैं। पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन करके बड़ी शांति मिली मन को और उम्मीद है कि हमारी भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, तो फिर दोबारा सौभाग्य मिलेगा मंदिर में आकर दर्शन करने की। माई सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, तो हमने भी सोचा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है तो हम भी चल के दर्शन कर लेते हैं, हमारी भी कुछ मनोकामनाएं पूरी कर दें माँ।
तो यही बहुत है। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और सब जितना बना हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है, व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हैं। और अब तो माई हम भी यही आशा करते हैं कि हमारी भी मनोकामना पूरी करें। मैं छिंदवाड़ा से हूँ, छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा। अनुभूति है माई के बारे में? माई के बारे में तो मैंने बहुत सुना हूँ और प्राप्त भी हुआ है हमें। अभी पिछले 15 दिन पहले आए थे हम, 27 तारीख को यहाँ दोबारा माता ने बुलाया हमको। हमारे मतलब मेहमान घर पे आए, उनको लेकर के मैं फिर से यहाँ आया हूँ। ये माँ का ही चमत्कार है। मतलब माँ सब जी, सब जो मांगो मिलता है। बिल्कुल, जो मांगो में मिलता है। और बस माँ का चमत्कार तो बहुत सुने हमने। वहाँ पे भी माँ बंगलामुखी पीताम्बरा देवी। पीताम्बरा पीठ पर रोजाना आम और खास लोगों का तांता लगा ही रहता है। आपको रोजाना ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो चारों तरफ से निराश हो चुके थे। कोई खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, तो कोई कर्ज से परेशान था, कोई कोर्ट कचहरी में फंसकर बर्बाद हो गया था, तो कोई औलाद की कामना लेकर माँ के दरबार में आया। लेकिन जब माँ से उन्होंने सच्चे मन से गुहार लगाई तो बिना किसी अनुष्ठान के भी माँ प्रसन्न हुई और अपने भक्तों की असंभव सी दिखने वाली समस्या भी पल भर में दूर कर दी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। विश्व भर में मां के दतिया स्थित इस पीठ की प्रसिद्धि है, जहां मां बगलामुखी का आशीर्वाद लेने लोग भी आते हैं। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि यहां मां धूमावती देवी भी विराजी हैं। कैसे हैं मां के रूप, कब होते हैं मां के दर्शन और कौन सी देवी है मां धूमावती, आइए जानते हैं। पीताम्बरा पीठ और यहाँ विराजमान पीताम्बरा माई के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं पीठ परिसर में बिल्कुल आखिर में बने धूमावती देवी मंदिर के बारे में। मां के इस स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल दतिया में पीताम्बरा पीठ पर भारत का एकमात्र धूमावती देवी का मंदिर है। मां धूमावती युद्ध की देवी के रूप में जानी जाती है, जो मंदिर में अत्यधिक क्रोध के भाव में है। मां का स्वरूप विधवा का स्वरूप है। आगे आपको बताएंगे कि उनका ये स्वरूप ऐसा क्यों है, लेकिन इससे पहले ये जानिए कि मां धूमावती की स्थापना यहाँ कब की गई। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और चीन की सेना भारत पर भारी पड़ने लगी, तभी इस पीठ के संस्थापक स्वामी जी महाराज ने मां धूमावती देवी की स्थापना की। यहाँ देश भर के विद्वान पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान शुरू किया गया और बताते हैं कि जिस दिन यहाँ पूर्णाहुति हुई, उसी दिन चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। कुछ सैन्य अधिकारी बताते हैं कि चीन की सेना को उस वक्त दिखाई देना ही बंद हो गया था और इसलिए चीन ने एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी थी। पार्वती का ही स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में इनकी गिनती है। काली तारा महाविद्या, सोहती, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, बगला सिद्धि विद्या, मातंगी, कमला। 10 महाविद्याओं में धूमावती माई ज्येष्ठा है। शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आ जाती है। ऐसा लोगों की मान्यता है। वो तो भगवती गुरु महाराज जी कह गए कि माई किसी का अहित नहीं करेगी, इसलिए महाराज जी ने बैठाया। पुराणों में ये उल्लेख है कि शीघ्र क्रोधित होने वाली 10 महाविद्याओं में से एक मां धूमावती भी है। और जब एक बार मां को भूख लगी तो इन्होंने अपने पति भगवान शंकर को ही निगल लिया। इसके बाद इन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें धुएं के रूप में बाहर निकाला और तब से इनका नाम धूमावती पड़ा। पति को निगल जाने के कारण ये विधवा स्वरूप में है और ये 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी है। भगवती का आवाहन 1962 में चाइना युद्ध के समय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने किया था। तत्पश्चात वह अपने भक्त सेवकों के साथ में भगवती को अपना कृतज्ञता ज्ञात करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उज्जैनी में गए थे। वहाँ पर एक भूखी माई के नाम से ये जानी जाती है। शनिवार को मां धूमावती के दर्शन को हजारों की भीड़ उमड़ती है। देश भर से कितने श्रद्धालु आते हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हर शनिवार को मां धूमावती को करीब 50 क्विंटल नमकीन का प्रसाद लग जाता है। जी हाँ, नमकीन।
वैसे तो माँ को मीठे का भोग ही पसंद होता है, लेकिन धूमावती देवी को नमकीन और तीखा भोग पसंद है। इसलिए माता को पकौड़े, कचौरी, सेव और नमकीन आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक खास बात ये भी है कि माँ के दर्शन केवल आरती के समय ही हो सकते हैं। बाकी समय माँ के मंदिर को पर्दे से ढक दिया जाता है। खास बात ये भी है कि माँ धूमावती देवी के दर्शन करने की अनुमति केवल पुरुषों को ही है। विवाहित महिलाओं को माँ का दर्शन करने की मनाही है। माई का प्रसाद, यहाँ नमकीन प्रसाद प्रतिदिन ही माई के पट खोलते हैं। प्रतिदिन सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे पट खोलते हैं, किंतु शनिवार को आवागमन ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह 7:15 से 9 बजे तक एवं शाम को 6 से 8 तक व्यवस्था की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धूमावती माई शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आती हैं। शनिवार को इनके दर्शन करने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धूमावती माई ब्रह्मांड की सबसे क्रोध करने वाली देवी हैं और विधवा स्वरूप में विराजमान है। लेकिन इसके बावजूद शिव जी के प्रसन्न होने पर मिले वरदान के बाद धूमावती माई शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आ जाती हैं और इनके दर्शन मात्र से मानव का कल्याण हो जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। देश के शक्तिपीठों में शुमार पीताम्बरा पीठ पर 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्या यानी मां बगलामुखी और मां धूमावती तो विराजमान है ही, साथ ही यहाँ महाभारत काली शिवालय भी है, जिनके बारे में जनश्रुति है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आता है। विश्वविख्यात पीताम्बरा पीठ आज जहां स्थापित है, वहां अब से करीब 91 साल पहले जब स्वामी जी आए तब यहाँ घनघोर जंगल था। स्वामी जी ने ही मां बगलामुखी देवी की स्थापना भी की थी, लेकिन इसके पूर्व भी यहाँ अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे वन में होने के कारण लोग इस मंदिर को वन खंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि ये शिवालय महाभारत कालीन है और यहाँ के शिव जी की स्थापना पांडवों ने की थी। जनश्रुति है पांडवों द्वारा शिव जी की स्थापना से ये मंदिर अत्यंत सिद्ध है, इसलिए अश्वत्थामा यहाँ आज भी भोलेनाथ की पूजा करने आता है। ये जो मंदिर का निर्माण है वो महाभारत कालीन है, पांडवों के द्वारा निर्मित है और यहाँ अश्वत्थामा का आवागमन होता रहता है, ऐसा बताया जाता है। मतलब विशेष रूप से इसकी मान्यता है मंदिर की। मंदिर चूंकि यहाँ प्राचीन काल का पांडव के समय का मंदिर बताते हैं, तो निश्चित तौर पर इच्छुक रहती है श्रद्धालुओं की, यहाँ मान्यता है और लोग यहाँ आते हैं इसी भाव से। पहले कुछ नहीं था, ये स्वामी जी के आने के बाद ही ये मंदिर भी फिर जो है चालित हुआ। श्रद्धालुओं का मानना है कि पीताम्बरा पीठ पर पीताम्बरा माई, मां धूमावती और वन खंडेश्वर महादेव स्थापित होने के कारण यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब मुझे समय मिलता है तो मैं मैया के दरबार में जरूर आता हूँ। क्या अनुभूति है? बहुत अच्छा ये सुना है कि सिद्ध पीठ है और मुझे भी, मैं जिस काम से आता हूँ तो वो काम हो जाता है। त्रिलोक की 3 शक्तियाँ पीताम्बरा पीठ पर विराजमान होने से रोजाना आम और खास लोगों का तांता यहाँ लगा ही रहता है। पीताम्बरा पीठ का नाम अब इतना विख्यात हो गया है कि रोजाना देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।